एक नाम दिए जाने की वैज्ञानिक परंपरा है। चंद्रमा दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इसरो के वैज्ञानिकों से मिलने कर्नाटक के बेंगलुरु पहुंचे और वहां जाकर भावुक हो गए और मानो चंद्रमा पर भारत एकाधिकार सा करने वाला हो। कुछ भाषण में पीएम मोदी ने इस तरह के संकेत भी दिए, यहाँ तक कि चंद्रमा की कई जगहों का नाम भी बदल दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आपके दर्शन करना चाहता था, ये बात इसरो के वैज्ञानिकों से कही। और चंद्रयान 3 का लैंडर जहाँ पर चांद पर उतरा, उस जगह को यानी उस दक्षिणी ध्रुव को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। और इससे पहले चंद्रयान 2 के पदचिन्ह चांद पर जिस जगह पर है, उस पॉइंट का नाम तिरंगा होगा। इतना ही नहीं, हर साल 23 अगस्त को भारत नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस से सुबह आज इसरो के कमांड सेंटर में चंद्रयान 3 की टीम के वैज्ञानिकों से मिले और इस दौरान कई बड़ी घोषणाएं कर दी उन्होंने, एक के बाद एक। और पीएम मोदी के इस लाइव भाषण के सामने आने के बाद चीन, अमेरिका, पाकिस्तान, नासा भी हैरान हो गया कि आखिर चांद पर अपना उत्तराधिकार कैसे जमा सकता है भारत। देखिए पीएम मोदी ने भाषण में और क्या क्या कहा। इससे पहले भी कल ग्रीस में पीएम मोदी बोले थे कि भारत ने रक्षाबंधन पर चांद पर राखी भेज दी है। चंदा मामा को इस बार की राखी बंध गई है। और पीएम मोदी ने चांद से जुड़े 3 नामकरण भी कर दिए। चंद्रयान 3 का लैंडिंग पॉइंट अब शिव शक्ति पॉइंट कहलाएगा। चंद्रयान 2 का क्रैश पॉइंट अब तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। और हर साल 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। पीएम मोदी आज सुबह सुबह तकरीबन 7:30 बजे इसरो कमांड सेंटर पहुंचे और 45 मिनट लगातार भाषण दिया। इस दौरान प्रधानमंत्री भावुक भी हो गए। उन्होंने इसरो के वैज्ञानिकों से कहा कि मैं आपको सैल्यूट करना चाहता हूँ। सैल्यूट आपके परिश्रम को, आपके धैर्य को, आपकी लगन को, और सैल्यूट आपकी जीवटता को, आपके जज्बे को। पीएम मोदी ने बड़ा हौसला बढ़ाया इसरो के वैज्ञानिकों का और कांग्रेचुलेशन, बधाइयां दी। पीएम ने कहा कि आप देश को जिस ऊंचाई पर लेकर गए हैं, ये कोई साधारण सफलता नहीं है। अनंत अंतरिक्ष में भारत के वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का शंखनाद है। इंडिया इज ऑन द मून, वी हैव आवर नेशन प्राइड प्लेस्ड ऑन मून। हम वहां पहुंचे जहां दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, साउथ पोल पर पहली बार भारत ने अपने कदम रखकर हिंदुस्तान का नाम इतिहास में अपने पन्नों में दर्ज करा दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मेरी आंखों के सामने 23 अगस्त का वो दिन, मैं एक एक सेकंड बार बार घूम रहा। जब टच डाउन कंफर्म हुआ, जिस तरह देश में लोग उछल पड़े, वो दृश्य कौन भूल सकता है। वो पल मानो अमर हो गया। विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर पीएम मोदी ने कहा, साथियों मैंने वो फोटो देखी है जिसमें हमारे मून लैंडर ने अंगद की तरह चंद्रमा पर मजबूती से अपना पैर जमाया। एक तरफ विक्रम का विश्वास है तो दूसरी तरफ प्रज्ञान का पराक्रम। हमारा प्रज्ञान चंद्रमा पर अपने पद चिन्ह भी छोड़ रहा है। मानव सभ्यता में पहली बार धरती के लाखों साल के इतिहास में उस स्थान की तस्वीर मानव अपनी आंखों से देख रहा है। ये तस्वीर दुनिया को दिखाने का काम भारत ने किया है। आज पूरी दुनिया भारत की साइंटिफिक स्पिरिट का, हमारी टेक्नोलॉजी का, हमारे वैज्ञानिकों के सामर्थ्य का लोहा मान चुकी है। पीएम मोदी ने ये भी कहा कि हमारे यहाँ कहा गया निर्माण से प्रलय तक पूरी सृष्टि का आधार नारी शक्ति है। और आप सबने देखा चंद्रयान 3 में जिस तरह से देश की हमारी महिला वैज्ञानिकों ने कितनी बड़ी भूमिका निभाई, ये बात भी सत्य कर दिखाई हिंदुस्तान ने। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट सदियों तक भारत की इस वैज्ञानिक क्षमता का साक्षी बनेगा और ये शिव शक्ति पॉइंट आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देगा। हो सकता है इसरो अगली बार जब भी चांद पर कोई चीज भेजे, उनके साथ में एक शिवलिंग या भगवान शिव शंकर भोलेनाथ की प्रतिमा भी भेज दें। खैर, अभी भारत की स्पेस इंडस्ट्री काफी बड़ी हो चुकी है और भारत की मून इकोनॉमी के आंकड़े भी मैंने आपको बताए थे किस तरह से दुनिया में दबदबा बना रहा अपना हिंदुस्तान। अभी रूस और चाइना भी पीछे हो चुके हैं भारत के अंतरिक्ष पावर और अंतरिक्ष इकोनॉमी के आगे। ये हम सभी हिंदुस्तानियों के लिए बड़े गर्व की और गौरव की बात है। और इतना ही नहीं, आपको पता होगा चंद्रयान 3 की सफलता के बाद चंद्रयान 3 से जुड़ी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कंपनियों के स्टॉक मार्केट में कितनी बढ़ोतरी हुई। मार्केट 30,000 करोड़ से भी ज्यादा का उछला। ये साफ साफ जाहिर करता है कि देश ने कितना बड़ा काम कर दिखाया है। क्या राय है आपकी इस पर मुझे कमेंट करके बताइए और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों से अपडेट रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।